आपको फर्स्ट चैप्टर में 9th क्लास के इंट्रोडक्शन में पढ़ाऊँगा, जिसमें कि बस सेम वही है, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया। हम उस समय उसको बोलते थे काउंटिंग, अब उसको हम बोलते कुछ और। अभी भी बोल सकते हैं काउंटिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते हैं, आपको वैसी चीज़ आज हम इसको बताएंगे आपको। चलते हैं। आप बोर्ड पर कुछ देख रहे होंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति उससे बोलते हैं जो नंबर वाइज सिस्टम की तरह लिखा होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल प्राकृतिक संख्या हिंदी में इसको बोलते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 और डैश डैश चला जाता है, आगे तक बढ़ता जाता है, चाहे जितना भी संख्या हो। अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर से स्टार्टिंग होती है 0 से होती है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। इसमें डिफरेंट कोई नहीं है, बस इसमें 0 से आगे की स्टार्टिंग से होती है और इसमें 1 से स्टार्टिंग होती है। यही इसको जब 0 से स्टार्टिंग हो तो इसको होल नंबर बोलते हैं, और जब 1 से स्टार्टिंग हो तो इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर वो नंबर होते हैं जो एक तरफ पॉजिटिव का होता है, एक तरफ नेगेटिव का होता है। तो इस साइड जो आप देख रहे हैं इस सब पॉजिटिव का नेगेटिव का है, और इस साइड को जो देख रहे हैं सब पॉजिटिव का है। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसका नाम आता है नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव दे दिए, और इसका दे दिए पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। इसमें इससे एक रिलेटिव है जो इसमें आप पढ़ते होंगे, इतिहास से पढ़े होंगे आप लोग, ईस्वी पूर्व और ईस्वी। इसमें बच्चे बड़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए ईस्वी पूर्व में 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उनकी मृत्यु 483 ईस्वी में होती है। तो बच्चे कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो नंबर वाइज होती है नंबर वो बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, जबकि वो डिक्रीज हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन किसी से क्वेश्चन बोलते नहीं है और फिर भी उसको याद कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईस्वी पूर्व जो ईसा मसीह के जो इसका जन्म से रिलेटिव है, ईसा मसीह के जन्म से पहले जिसका जन्म हुआ है उसको ईस्वी पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जिसका जन्म हुआ है उसको ईस्वी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म से यहाँ से स्टार्टिंग होती है 0 से, वहाँ से यहाँ के बाद इससे इधर आ गया, ईसा मसीह के जन्म के बाद जिसका जन्म हुआ उसको ईस्वी बोल गया, और ईस्वी आया था इधर के ईस्वी पूर्व आ गया यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं हमारा क्या, अब ईस्वी पूर्व और ईस्वी, इसमें क्या होता है डिफरेंट, कि जो नंबर देख रहे हैं माइनस का, ये माइनस का जो नंबर देख रहा है ये जो पॉजिटिव का होता है। तो आप माइनस यहाँ मान लीजिए 4 लिख दिया, -3 लिख दिए, तो बच्चे क्या आप कहेंगे इनमें से बड़ा कौन है? तो बच्चे आप सिंपल सी कहेंगे, वो नंबर को देखेंगे, अच्छा ये 4 है और ये 3 है, तो 2 मिनट में कहता है कि सर ये बड़ा है और ये छोटा है। लेकिन गलत होता है, क्योंकि बड़ा ये होता है कि माइनस का साइन दोनों में है, हमें माइनस के साइन देखने होते हैं, और जो जिसमें माइनस के साइन हो और उसमें छोटा डिजिट हो तो सबसे बड़ा डिजिट वही होता है। उसी तरह ईस्वी में होता है, ईस्वी पूर्व में जब संख्या जब घटती, मान लीजिए किसी का जन्म यहाँ पे हुआ, मान लीजिए यहाँ 4 -4 पे, और उसकी डेथ यहाँ पे हो गई, यहाँ पे, ये थोड़ी ना बढ़ेगा, ये तो माइनस मतलब डिक्रीज होगा, ये जितनी डिक्रीज होगा उतनी आगे बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, फिर ये प्लस में आ जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये प्लसिंग पॉइंट में आ जाएगा, और जब प्लसिंग पॉइंट में आ जाएगा तो इसकी जो है इसकी तो वो बढ़ने लगेगी, ऑटोमेटिक जो बढ़ने लगेगी, तो ये क्या होगा, संख्या कमने लगेगा, जो डिक्रीज होने लगेगा, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होने लगेगा। और इधर इधर इंक्रीज हो जाता है, तो इसका जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन, तो इस तरह से वेव में चल रहा है, इस तरह से वेव में जाता रहता है आगे की तरफ। तो हमारा 563 ईस्वी में जन्म गौतम बुद्ध का हुआ था, तो उसका मृत्यु 483 ईस्वी में मृत्यु हो गया। यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी का जन्म हुआ तो यहाँ इसकी मृत्यु हो गई, तो इसकी जो माइनस की साइन है ये दोनों माइनस की होगा, ईस्वी पूर्व हो गया और ये भी ईस्वी पूर्व है, तो इसकी जो घटेगी उसका ही ये घटती क्रम में चली जाती है, तो इसका ये संख्या बड़ी होती है और ये छोटी हो जाती है, ठीक है। अब ईस्वी पूर्व समझ गए होंगे कि ईस्वी पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। ईस्वी पूर्व जो इधर की साइड में आती है, और ईस्वी इस साइड की पॉजिटिव साइड में आती है। पॉजिटिव साइड में इस तरह से है कि मान लीजिए 5 है और 6 है, तो इसमें से बड़ा कौन है, तो इसमें ये भी पॉजिटिव का है और ये भी पॉजिटिव का है,
और इसमें ए भी पॉजिटिव है। तो सिंपल सी जो पॉजिटिव में बड़ा बिग डिजिट होता है वही सबसे बड़ा संख्या माना जाता है। और निगेटिव में डिफरेंट है थोड़ा, -5 और माइनस मान लीजिए यहाँ पर 6 है। तो इसमें से बड़ा संख्या कौन है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो माइनस की जो होगी छोटी संख्या, जो माइनस की छोटी संख्या होगी वो बड़ा होगा। माइनस की बड़ी संख्या वो बड़ा होगा, मतलब सॉरी वो छोटा होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, मतलब हाँ ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बड़ा, ये हो गया हमारा छोटा, क्योंकि ये घटती की तरफ घटते समय घटते क्रम चली जाती है। चलिए आपको ये हम मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए इसको हम बताए थे, बाकी हम मैथ की क्लास पे चल रहे थे। अब आप समझ गए होंगे इंटीजर्स नंबर क्या है, एक पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, और ये हमारा हो गया पॉजिटिव का। अब आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारा होता है वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे 1/2 लिखते हैं भाई, किसी को बोलते हैं a/1/2 या 2/3 या फिर 3/2 बोलते हैं, अलग अलग बोलने की फ्रिक्वेंसी होती है अलग अलग। लेकिन p/q के फॉर्म में जो है ना, q के फॉर्म में हमें जीरो नहीं आना चाहिए। क्या? q के फॉर्म में हमें जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि q के फॉर्म में 2/0 यहाँ लिख दिए, ये q के फॉर्म हो गई, ये जो है हमारा q के फॉर्म है। इसको हम p/q के फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं n/d। क्या बोल सकते हैं? n/d भी बोल सकते हैं। n/d बोलेंगे तो n/d क्या होता है? अब n का मतलब होता है न्यूमरेटर, d का मतलब डिनोमिनेटर। आपने 7 क्लास 8 क्लास पे पढ़ते हो ना, 1/2 है मान लीजिए, तो इसको होगा नंबरेटर और ये हो गया हमारा क्या? डिनोमिनेटर। तो उसी को हम, ये नंबरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, तो कन्फ्यूजन ना हो कि ये नंबरेटर और डिनोमिनेटर। उसी तरह से p/q के फॉर्म में ये हो गया हमारी, नंबरेटर की तरह डिनोमिनेटर की तरह। अब q के फॉर्म में जीरो क्यों नहीं आता है ये हम पता लगाते हैं। मान लीजिए कोई डिजिट 0/1 लिखा है, अब इसको डिवाइड देते हैं 1 से 0 से, तो यहाँ पर क्या इसे मल्टीपल, यहाँ से कोई मल्टीपल करेंगे जो हमारे इन दोनों से मल्टीपल करके यहाँ पर वो डिजिट आ जाए, जिससे मल्टीपल करके सेम आ जाए, ताकि ये संख्या कट जाए। तो ऐसे मल्टीपल क्या करेंगे? कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो से मल्टीपल करेंगे तो जीरो ही आएगा। यहाँ पर जीरो आएगा तो ये भी क्या होगा? जीरो आएगा। चाहे जितना लगा यहाँ पर वो भी जीरो ही आएगा। ठीक है, जब ये जीरो आ रहा है तो इसका ऑटोमेटिक क्या होगा? जीरो आएगा आंसर। जब इसे से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, उसी तरह से 0/2 का डिवाइड करेंगे तो ये भी आंसर क्या आंसर आएगा? इसका जीरो आएगा। ये हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन 2 बाय, मान लीजिए 2/0 है, तो अब इसको डिवाइड करना है, तो सिंपल से 2 आप अंदर रखेंगे और 0 को डिवाइड करेंगे। अब ऐसा सोचिए कि हम इस जीरो, इसका कोई डिजिट नंबर लो और यहाँ से मल्टीपल करने के बाद इसका वो प्रोडक्ट आ जाए जो कट जाए, है ना। तो इसमें करना क्या? अब ऐसा सोचिए कि ये हम डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ऐसा सोचिए कि हम इसको टर्म नहीं कर पा रहे हैं, और जो चीज़ टर्म नहीं कर पा रहे हैं तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये डिफाइन, हम उसको जो है ना डिफाइन नहीं हम कर पा रहे हैं। जब कोई चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर पाए तो हम इसको मल्टीपल कैसे कर सकते हैं और इसको डिवाइड कैसे? तो ये होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हमारा इसका जो है एग्जाम्पल 1/2, 2/3/2, 4/3 इसी तरह से हो सकता है। अब आते हैं कुछ ट्रू एंड फॉल्स पे। ट्रू एंड फॉल्स पे कैसे, इसमें से आपको ट्रू एंड फॉल्स भी बता दूंगा, जो आगे के चैप्टर में मिलेगा ट्रू एंड फॉल्स करने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो आंसर क्या है? यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर होता है। अब बताओगे कैसे? देखिए आप यहाँ से जो देख रहे हैं, आप यहाँ से यहाँ तक, या बाकी आप आगे तक चले जाइए, है ना। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर आपने होल नंबर भी देखा होगा। यहाँ से देखिए जो हम दिखा रहे हैं, यहाँ से नेचुरल नंबर 1 2 3 है, इसमें भी होल नंबर में 1 2 3 4 5 6 से पूरा जाता जा रहा है ना। कोई डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है सिर्फ इतना जीरो का, इसमें जो नहीं है। तो एवरी नेचुरल नंबर हमारा क्या है? एवरी नेचुरल मतलब सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे क्या है? होल नंबर। क्योंकि सारे में देखो नेचुरल नंबर में दिखाई दे रहा है इसमें, तो सारे के सारे क्या है? नेचुरल होल नंबर। सारे एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे हमारा होल नंबर है। ठीक है, अब आते हैं इंटीजर्स।
होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर्स नंबर। तो आंसर है क्या, यस। अब कहोगे कैसे, देखिए होल नंबर हमारा क्या है, यहाँ से एडिशन कर देते हैं, 0 से एडिशन होता है, 0 से लेके बाकी 1 2 3 4 तक चलता रहता है। अब यहाँ से देखिए, अब होल नंबर भी यहाँ से 0 के बाद क्या है 1 2 3 4, ये सारे के सारे होल ही नंबर है। जितने भी एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर्स नंबर। क्या, इंटीजर। जितने भी के जितने होल नंबर है वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ सबको दिखाई दे रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव। अब आते हैं इंटीजर्स पे। एवरी इंटीजर्स नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो आंसर है क्या, यस। अब उसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 4, मतलब 3 लिख दिए, 4 लिख दिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 0 लिख दिए, यहाँ पर -4 लिख दिए, -5 लिख दिए, या -6 लिख दिए, है ना। क्या हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर 4/1 अगर लिखा हुआ है तो इसको डिवाइड करेंगे तो आप आंसर क्या आएगा, 4 ही तो आएगा। तो इसका मतलब हमें इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। देखिए 1 लगा दिए, 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 1 लगा दिए। तो हमने ये देखा कि जितने भी इंटीजर्स नंबर है वो माइनस में है और ये प्लस में भी है। तो प्लस का ये हो गया हमारा और ये हो गया माइनस का हमारा, है ना। तो जितने भी इंटीजर्स नंबर है वो सारे के सारे क्या है, हमारा रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में। हम इसको हम लिख दिए क्या, p/q के फॉर्म में हमने राइट कर दिए। ठीक है, अब ये हमारा क्लियर हो गया। जब हम नीचे की तरफ अप आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जब अप आएंगे तो सारे के सारे ट्रू होंगे। अब नीचे से ऊपर तक की तरफ जाएंगे तो सारे के सारे फॉल्स होंगे। वो कैसे, देखिए एक बार और मैं आपको बता दूं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो आंसर है यस। क्या है, आंसर है यस। देखिए एवरी नेचुरल नंबर है क्या, देखिए 1 2 3 4, हम इसको क्या लिख दिए, p/q के फॉर्म में 1 डाल दिए। तो क्या बन गया, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, रेशनल नंबर। अब एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो आंसर है क्या, यस। एवरी होल नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि हमने 0 लगा दी इसमें आगे और लिख दिया क्या, 1। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिए। तो क्या हो गया हमारा, ये भी एक हमारा रेशनल नंबर बन गया। अब एवरी इंटीजर्स नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो आंसर है क्या, यस। एवरी इंटीजर्स नंबर इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आप ये जान गए होंगे। अब आके आते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। आप देखिए इसमें और इफेक्ट है, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर्स नंबर। तो आंसर है क्या, नो। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ एक पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, ये जो है नंबर लिखा हुआ है ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर्स नंबर नहीं होगा, यह फॉल्स होगा। इसलिए क्योंकि इसमें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है और रेशनल नंबर क्या है, p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर्स नंबर। तो आंसर है क्या, फॉल्स, नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं एवरी इंटीजर्स नंबर इज ए होल नंबर। तो आंसर है क्या, नो। एवरी इंटीजर्स नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर नहीं होते हैं। ऐसा क्यों, देखिए इंटीजर्स नंबर में क्या है, एक का प्लस का है और एक तरफ ये माइनस का है और एक तरफ ये प्लस का है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, होल नंबर में ये प्लसिंग का है। क्या है, प्लसिंग का है, ये प्लस का है और इसमें क्या दोनों है, प्लस ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दोनों है। तो कैसे हो सकता है एवरी इंटीजर्स नंबर होल नंबर, बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। मैच कीजिए, आप देख भी सकते हैं। तो एवरी इंटीजर्स नंबर इज ए होल नंबर। तो आंसर क्या, फॉल्स, नहीं हो सकता। अब आते हैं एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो आंसर है क्या, नो, फॉल्स है, नहीं होगा। कैसे, अब देखिए इसमें होल नंबर में क्या है, 0 से स्टार्टिंग हो रही है और नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है। तो इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट सिर्फ किसका है, 0 का है और इसमें क्या नहीं है, 0 नहीं है। और ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि एवरी होल नंबर, एवरी सारे के सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है। तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि इसमें होल नंबर में 0 है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। इसी के डिफरेंस के वजह से जितने
होल नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेशनल नंबर के टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इसको आपको बताते हैं। देखिए यहाँ जो है आप देखेंगे रेशनल नंबर इसके टू पार्ट होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और में आता है रिपीटिंग डेसिमल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल नंबर उसको बोलते हैं जो चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, और इसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होता है उसको बोलते हैं जो डेसिमल पढ़ने के बाद भी हो वो पूरा टर्म हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर उसको बोलते हैं जो पॉइंट लगने के बाद भी वो करता नहीं है, वो डिजिट जो है रिपीट होती रहती है, जो वो डिजिट वही बार बार रिपीट होती रहती है, उसको हम बोल देते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, आपको ये है लिखना है तो लिख सकते हैं। आपको हम एक एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं। देखिए अब आते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या लिखा है 45/2 लिखा है। ठीक है, 40/2 लिखा है। अब कोई संख्या लिखा हो यहाँ पर यह है कि यहाँ लिखा है 10/2 लिखा है ना, लिखा है। या किसी तरह से मान लीजिए कि 3 यहाँ लिख लीजिए, मान लीजिए कि 15/3 लिखा है। अब इसको करना है टर्मिनेटिंग कैसे है, तो 45 हमारा अंदर रहेगा, अब 2 से डिवाइड देते हैं। 2 2 कितना हो गया 4, ये कट गया और ये आ गया हमारा 5 नीचे। 2 2 4 है ना, 4 आ गया और यहाँ कितना आ गया 1। अब 1 आ गया यहाँ पर, शेष बच गया 1 है ना, रिमाइंडर जो है 1 बच गया। तब इसको हमें पूरा टर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट डालेंगे डेसिमल है ना, और यहाँ पर जब पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 2 5 कितना होता है 10, ये पूरा क्या हो गया हमारा टर्म हो गया। तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यहाँ पर सॉरी डेसिमल नंबर होना चाहिए, डेसिमल नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेसिमल नंबर के बाद भी ये पूरा क्या हो गया टर्म हो गया। और इसमें क्या है देखिए 10 को अंदर रखे 2 का 2 5 कितना हो गया 10, ये पूरा टर्म हो गया। इसमें कोई डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इसमें डेसिमल लगाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि डेसिमल लगाने के बाद ये पूरा टर्म हो गया। इसकी तरह से इसका भी है, 15 को अंदर रखिए, ये जो हमारा नंबरेटर जो है हमेशा अंदर जाता है और डिनोमिनेटर जो बाहर आता है, ये हमेशा बोले ना पी जो है, ये वाला पी, ये जो है पी है, पी का जो मान है पी, और ये क्यू का मान है। पी हमेशा अंदर जाएगा और क्यू हमेशा क्या बाहर की तरफ आएगा जब डिवाइड आप करते हैं। तो 3 5 या कितना होता है 15, ये हमारा पूरा टर्म हो गया, कट गया है ना। तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ये सारे के सारे कितने होगा टर्म हो गए, पूरा लास्ट जो कट जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो डेसिमल लगाने के बाद भी वो पूरा टर्म हो जाते हैं। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड रिपीटिंग नंबर।
और रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर देखिए, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर 10/, फर्स्ट में 3 ले लिया हमने और कुछ ले लिया हमने 10/9 ले लिया। अब देखिए यहाँ की 2 एग्जाम्पल है, ये हमारा आपका हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल है। देखिए हम आपको बताया कि ये हमेशा p जो है, p का मान जो है अंदर जाएगा, देखिए 10, और ये जो ये q का मान है ये फिर बाहर आएगा। 3 3 जा कितना होगा 9, 3 3 जा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या 9 में के 10 में से 9 गया तो कितना गया 1। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर आ गया, ये शेष जो आ गया ये बच गया 1 जब बच गया तब ये हमारा टर्म नहीं हो रहा, तब यहाँ क्या डालेंगे हम पॉइंट डालेंगे और यहाँ डालेंगे 0, फिर 3 3 जा कितना होगा 9, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 आ गया, फिर वही स्थिति है। अब जब एक बार पॉइंट डालेंगे तो डबल पॉइंट नहीं डालना चाहिए। एक बार पॉइंट डालने के बाद ही वो बार बार आप 0 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, लेकिन आप पॉइंट डबल नहीं डालते, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो 3 3 जा कितना आएगा, फिर से 9 आएगा, फिर से वही डिजिट आ गया 10, फिर 3 3 जा कितना आएगा 9 आ गया, ये पूरा नीचे आ गया, फिर से 1 आ गया। ये हमें आपने देखा होगा ये बार बार जो वही नंबर रिपीट हो रहा है, ये टर्म में नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जो डेसिमल तो डेसिमल के बाद भी हो, टर्म नहीं हो रहा है, तो उसको लिखने के लिए एक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं 3.33 का बार लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 का बार। 3 का बार का मतलब होता है, इसका बार का मतलब होता है वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, वही चीज़ वही सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, उसको रिपीटिंग कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमें देखते हैं, ये 10 का है, 10 को अंदर लेंगे और 9 को बाहर करेंगे, 9 1 जा 9, ठीक है। आगे हमारा 1, कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब ये डिवाइड नहीं लगेगा क्योंकि ये रिमाइंडर 1 आ गया, शेष जो है हमारा। अब यहाँ पर पॉइंट डालेंगे और क्या करेगा, आप यहाँ पर ये पॉइंट डाल के यहाँ पर 0 लेंगे, तो 9 1 जा 9 करेंगे, है ना, 9 1 जा फिर से 9 आएगा, ठीक है। फिर से आ गया क्या 1 आ जाएगा, 10 में से 9 गया तो कितना आ गया 1 आ गया, फिर से क्या करेंगे 9 1 जा 9 आ गया। ये पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या इतना 0 आएगा हमेशा, ऑलवेज जब एक ही पॉइंट लगाना है डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आ जाएगा, 9 1 जा 9, है ना। फिर से आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कितना 1, ठीक है। तो फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर से 9 1 जा 9। ये अब टर्म में नहीं हो रहा, ये बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, वही डिजिट वही जो है डिजिट जो है वही डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देख रहे होंगे, तो इसको हम इस स्थिति में क्या लिखेंगे 1.11 का बार लगा दिए, या फिर ऐसे कर दीजिए 1.1 का बार लगा दीजिए। दोनों में से कोई भी लगाएंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रिपीटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर आप समझ गए होंगे, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये भी समझ गए होंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर उसे कहते हैं जो लास्ट तक कट जाता है, डेसिमल लगाने के बाद भी लास्ट तक कट जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर उसे बोलते हैं जो डेसिमल लगाने के बाद भी और नंबर रिपीट होता रहता है, बार बार वही नंबर आते रहते हैं, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। और इसमें भी ये भी बोल सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वही डिजिट बार बार आप रिपीट होते देखते हैं और आप करेंगे तो रिपीट होता रहता है, तो इसको हम और इसलिए बोलते हैं इसको रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जय हिंद। आपको